नमस्ते, वेलकम टू नो योर इंडिया चैनल। इंडिया में ज़्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि डिवाइन पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है और यहाँ हर कल्चर में इष्ट देवी देवता की पूजा करी जाती है। यह भी माना जाता है कि ये डिवाइन पावर्स लाइफ एंड डेथ के सर्कल को मेंटेन करती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का क्रिएशन आखिर कब हुआ और क्या हैं 4 एराज या 4 युगों के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार यूनिवर्स की रचना, पालन और संहार त्रिदेव करते हैं। त्रिदेव यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश यानी भगवान शिव जी। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण करा था। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं जो 4 वेदों को दर्शाते हैं। भगवान विष्णु जी संसार का पालन करते हैं और यहाँ संतुलन बनाए रखते हैं। विष्णु जी समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतार हैं जिनमें राम, कृष्ण, नरसिंह और वामन आदि शामिल हैं। भगवान शिव जी को संहार और पुनर्जन्म के देवता माना जाता है। वे संसार का अंत करके पुनर्निर्माण की शुरुआत करते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब से संसार को बनाया तब से अभी तक के समय को 4 युगों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की स्टार्टिंग आज से कुछ 38 लाख ईयर्स पहले हुई थी और आज हम कलयुग में हैं जो 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। सतयुग हिंदू धर्म में 4 युगों में से सबसे पहला और सबसे पवित्र युग माना जाता है। इसे सत्य का युग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में धर्म, सत्य और नैतिकता अपने चरम पर होते हैं। इस युग के लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा रखते थे। धरती पर सभी प्रकार की संपन्नता थी और ना ही कोई बीमारी और दुख थे। इस युग के मनुष्य देवताओं समान थे और उनकी आयु कुछ 1 लाख वर्ष तक की मानी जाती थी। सतयुग में भगवान विष्णु जी ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिए। ग्रंथों में धर्म को गाय के रूप में माना गया है और यह सतयुग में 4 पैरों पर खड़ा था। ये 4 पैर सत्य, करुणा, तपस्या और स्वच्छता को दर्शाते थे। जब कुछ 17 लाख साल बीते तब लोगों में स्वार्थ, लोभ और अहंकार बढ़ने लगा। तब सतयुग का अंत हुआ और त्रेता युग की शुरुआत हुई। त्रेता युग 4 युगों में से दूसरा युग है। इस युग में धर्म का थोड़ा ह्रास होता है लेकिन अब भी देवताओं और ऋषियों का प्रभाव बना रहता है। इस युग में धर्म बैल 3 पैरों पर खड़ा रहता है जो सत्य, करुणा और तपस्या को दर्शाते हैं। इस युग में राजा धर्म के अनुसार शासन करते हैं लेकिन अब समाज में भेदभाव और युद्ध भी होने लगते हैं। मनुष्यों की उम्र 10,000 वर्ष बताई जाती है। त्रेता युग में राक्षसों का संहार करने और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु जी ने श्री राम जी का अवतार लिया। त्रेता युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना रामायण थी। इस युग में भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार भी लिया।
जब कुछ 12 लाख साल बीते तब समाज में अधर्म और भेदभाव और बढ़ने लगा। भगवान श्री राम जी ने भी शरीर त्याग दिया और वे वैकुंठ लौट गए। इस चलते त्रेता युग की समाप्ति हुई और द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग चारों युगों में से तीसरा युग है। इस युग में धर्म केवल 2 पैरों पर रह जाता है, जिससे अधर्म और अन्याय बढ़ने लगता है। इस युग में मनुष्यों की आयु केवल 1000 वर्षों तक रह जाती है। इस युग में धर्म स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी का अवतार लिया और इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना महाभारत है। भगवान विष्णु जी ने परशुराम जी का भी अवतार लिया। जब कुछ 8 लाख वर्ष बीते तब अधर्म बहुत अधिक बढ़ गया। तब श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त किया, जिससे कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग चारों युगों में से अंतिम युग है और इसे सबसे अधर्मी युग माना जाता है। इस युग में धर्म केवल एक पैर पर टिका होता है। सत्य, तपस्या और दया पहले ही क्षीण हो चुकी है। केवल थोड़ी बहुत दानशीलता बची है। इस युग में मनुष्यों की उम्र 100 साल या उससे भी कम हो जाती है। कलयुग को पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार और मोह माया का युग माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए तीनों युगों में से सबसे आसान मार्ग बताया जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग में सच्चे मन से भगवान का नाम जप करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग को कुछ 4 लाख वर्षों का माना जाता है, जिसमें अभी 5126 वर्ष तक बीत चुके हैं। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। वे एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर संसार से अधर्म और पाप का नाश करेंगे। इसके बाद महाप्रलय होगा और सतयुग की पुनः शुरुआत होगी। इस प्रकार त्रिदेव युगों का नया चक्र प्रारंभ करेंगे। Thanks for watching. Do subscribe this channel.